गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आज के जो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है, मैं गई थी आज अपने बगीचे में यानी कि दीदी के खेत में, और वहाँ पे मुझे इतने खूबसूरत खूबसूरत जो ये पौधे हैं ना वो दिखे। और जो ये है अरबी का पत्ता, और ये जो अरबी का पत्ता है ना इसके ऊपर जो ये उसकी जो बूंदें गिरी हुई है इतने प्यारे लगते हैं मॉर्निंग टाइम में। तो बस मैं यहाँ पे वो दिखा रही हूँ कि मॉर्निंग में जय जी अपने खेत से ले आए हैं अरबी अरबी की सब्जी बनाने के लिए। ये जो अरबी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये दीवार के ऊपर रख दिए थे और मैं ये पूछ रही थी जिया जी को यहाँ पे कि मतलब इनकी जो मिट्टी है इसको झाड़ना है या नहीं झाड़ना है। तो बस तब तक माँ जी आ गई और उन्होंने कहा कि अभी तो इनको तो ऐसे ही रहने दे और थोड़ी देर में मैं इनको साफ़ कर दूँगी। तो और वैसे भी अरबी की सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, और मुझे तो ये अरबी की सब्ज़ी वैसे होते हैं ना फ्राई करके जो खाते हैं हम कुरकुरी करके, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और कई तो इसे मतलब वैसे तरी वाली भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ये ड्राई अच्छी लगती है और इसके खाने से भी हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, विटामिन्स होता है, आयरन होता है। इसके तो फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि गिनवाने बैठो तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होती है। और इससे तो हमारी जो ये आँखों की रोशनी है ना, इसके लिए भी कहते हैं कि ये काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। मैं आ गई हूँ यहाँ बरामदे में, और थोड़े से कपड़े, आजकल तो हमारे ब्लॉग में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। तो आ गई हूँ मैं इधर मतलब आगे आंगन में, और मैं माँ जी को कह रही हूँ कब से कि आ जाओ नाश्ता कर लो, नहा लो, धो लो, लेकिन नहीं, इनको तो ना नहाना है और ना ही इनको कुछ नाश्ता वास्ता करना है। इनको सिर्फ करना है काम। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो करना है सिर्फ काम। सुबह से कह रही हूँ कि माँ जी नहा लो नहा लो नहा लो, लेकिन नहीं सुनती हैं, ये बिल्कुल नहीं सुनती, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं ये। और मेरी माँ के पास ना बहुत, ये मत समझिए कि मैक्सी सिर्फ यही एक है, इनके पास कई मैक्सियाँ हैं, लेकिन होता है ना ये जो इस टाइप के होते हैं, कई मैक्सियाँ हैं लेकिन नहीं पहनेंगी। नहा धो के ये सूख जाएगी जब, तो उसी को पहनती है दोबारा। 2 मैक्सियाँ तो मतलब इतनी फेवरेट हो चुकी हैं इनकी कि बस जब तक वो उनसे मतलब वो नहीं निकल जाएगा ना, उनके छल्ले नहीं निकल जाएंगे, यही बोलते हैं ना हम लोग, तब तक नहीं मानती है। एक को धोया, फिर वो सूखा, फिर दूसरे को पहना। और जो नई नई मैक्सियाँ हैं ना, उनको हाथ नहीं लगाती है, और हाथ इसलिए नहीं लगाती है कि जब ये फट जाएंगी ना, अभी क्या क्या पहनना मैंने उनको, अभी इन्हीं को पहनती हूँ। और इन्हीं को पहनते पहनते के चक्कर में एक दिन उनको ना पहनने का वो आ जाएगा टाइम। तो बस यहाँ पे मैं वही समझाती हूँ दीदी को, मैं और दीदी माँ जी को यही समझाते हैं कि भाई कपड़े लगते हैं ढंग के, उनको पहना करो, लेकिन नहीं मानती है ना, नहीं मानती ना माँ जी। तो अब अभी मैं आई हुई हूँ कि नाश्ता कर लो, लेकिन नहीं, इनको तो नाश्ता नहीं करना है, इनको तो बस यही काम करना है। ये देखिए आप, ऐसा रहता है इनका काम। हम लोग अंदर रहते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, और हम लोग जब बाहर आके देखते हैं तो बस ये काम चलता रहता है इनका, ये काम चलता रहता है इनका। बस अभी भी मैं आई हूँ ना माँ जी को ये बोलने की, मतलब खा लो कुछ, क्योंकि अभी दवाई का भी टाइम हो रहा है। तो कुछ परवाह नहीं है, बस ऐसे ही करती रहती है माँ जी, और हमारा हो जाता है यहाँ पे गला ख़राब बोल बोल के, पर ये नहीं मानती। हाँ, चिमटियाँ तो ये हैं इधर, अब चिमटियाँ लगानी है कपड़ों में। हे भगवान, कैसे समझाएं कि जब तुम नहाओगे धोओगे दवाई ववाई अपनी खाओगे, उसके बाद हम सब भी निपटेंगे। और मेरे बाल जो हैं, इतना भी टाइम मुझे नहीं लग पा रहा है, क्या करूं। तो बस अभी अभी हम दोनों बहनों ने माँ जी को भी समझा बुझा के प्यार से नीचे लेके आए कि पहले नाश्ता कर लो, अपनी दवाई खा लो, उसके बाद जो मन करे वो करना। तो बस नाश्ता भी हमारा यहाँ पे हो चुका है,
और अभी मुझे धोनी है सब्जियों को। दीदी हम कल, धुलते हैं कपड़े। हाँ दीदी कल मार्केट गई थी ना शाम को, सब्जियां वगैरह भी नहीं थी घर के अंदर, थोड़ा सा सामान। और मुझे आ रहा है यहाँ पे पसीना, क्योंकि कपड़े जैसे बाहर अंदर हम करते हैं तो गर्मी हो जाती है तेज बहुत ज़्यादा, धूप है। और बहुत तेज़ धूप भी हो रही है, तो मेरे तो पसीने चलो होंगे। कपड़े सुखाते हैं आज अच्छे से। हाँ तो मैं धो लेती हूँ सब्जियाँ, और दीदी करेंगे थोड़ा कपड़े कपड़े की थोड़ा धुलाई। रह गया और हाँ कपड़े की धुलाई, और जो सामान संजोना पंजोना होता है उसको करेंगी दीदी। तो फिर मैं सब्जियों को धो लेती हूँ, और जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे काम ख़त्म करके हमें आज कहीं जाना भी है ना? कहीं जाना है ना हमें, तो जाएंगे तो हम जाएंगे तो हम तभी जब ये काम निपटेगा। काम भी तो इतना सारा हो रहा है, सिर दर्द इतना हो रहा है, मत ये लगा लीजिए आप कि हमें कलर करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। चलते हैं। हर दिन मैं ये टालती जा रही हूँ, कल लगाऊंगी कल लगाऊंगी कल लगाऊंगी, और आज भी मेरे पास कोई टाइम नहीं है इसको लगाने का। तो ठीक है, कर लेती हूँ मैं यहाँ पे काम। तो यहाँ पे हो रही है कपड़ों की ढेर सारी धुलाई, और दीदी तो पहले धुलाई करेंगी कपड़ों की, और उसके बाद जो अंदर कपड़े पड़े हुए हैं ना, स्वेटर, गरम स्वेटर, इनर वगैरह, उनको भी आज दीदी निकालेगी। तो बस यहाँ पे तो यहाँ पे है हमारी जो ये हरी सब्जियाँ, ये है राई। कल दीदी राई लेके आई थी ना मार्केट से, तो बस कल तो हमें टाइम नहीं मिला इसको धोने का, तो आज धो लेते हैं। और थोड़ा सा अगर मतलब ये हल्की सी अगर बासी भी हो जाए ना, तो ये ना पीले पीले पड़ने लग जाते हैं, ये थोड़े से पीले हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, इसको हम धो धा के थोड़ा सा उसमें कुछ देर के लिए उसमें ठंडे पानी में छोड़ के रख देंगे, तो ये अच्छी हो जाएगी। जब थोड़ी देर के लिए हम इसको डिप करके रखेंगे पानी के अंदर। बस धो लेती हूँ मैं इनको। और 3 गड्डियाँ हैं हरी सब्जी की, 3 गड्डियाँ। और मुझे तो वैसे भी हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। बच्चे नहीं खाते हैं हरी सब्जियाँ, उनके बहुत नखरे होते हैं। तो बस मैं तो लग गई हूँ यहाँ पे सब्जी धोने के लिए, और दीदी अपना जो मशीन में कपड़े हो रहे हैं, मशीन में तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, और काफ़ी हमने मॉर्निंग टाइम में भी धोए थे। तो बस दीदी यहाँ पे कपड़े धुल रही हैं, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे सब्जी को धोने के लिए, क्योंकि ये शाम के लाई हुई सब्जियाँ थी, तो वैसी नीचे पड़ी हुई थी, और टाइम भी नहीं लगा था हमें शाम के टाइम कि हम इसको साफ़ कर सकें। तो बस मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो अभी किचन में हैं हम लोग, तो इस सब्ज़ी को धो देते हैं। और जब मैंने ये सब्ज़ी निकाली, में 3 गड्डियाँ थी ये हरी सब्ज़ी की, राई की, तो बस मैंने इनको उसमें निकाला, स्टील के एक गहरे बर्तन में। 3 गड्डियाँ जो थी वो वैसी हो रखी थी, वो पीली पीली से, क्योंकि जब हम काफ़ी टाइम तक इन सब्जियों को वैसे ही रख देते हैं ना, तो वो पीली हो जाती हैं। और उसके बाद बस मैं इनको थोड़ा थोड़ा छान भी रही थी अलग अलग। मैंने कहा कहीं ख़राब पत्ते इसमें ना चले जाएं, तो बस मिट्टी भी इनमें काफ़ी थी, क्योंकि हो ही जाती है जब ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पत्ते वाले हम लाते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। मिट्टी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उनको कई बार जड़ से उखाड़ा जाता है, और फिर जैसे उखाड़ते समय उनको फिर वहीं मिट्टी में रख देते हैं, तो इस तरह से उसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी मतलब जमा हो जाती है। तो मैं यहाँ पे पहले तो मैंने एक साथ सारे गड्डियों को डाल दिया था, फिर उसके बाद मैं एक एक पत्ता करके छान रही थी। और मेरी पहले से ही ऐसी आदत है कि जब मैं हरी सब्जियों को धोती हूँ, तो मैं एक एक पत्ता धोती हूँ, और उसके बाद मतलब 6-7 पानी से जब तक मैं ये हरी सब्जियों को ना धो दूँ, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि इसमें मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है। और अगर आपकी थोड़ी सी भी हरी सब्जी में मिट्टी रह जाए ना, तो फिर वो दांतों में चरकाने लग जाती है, फिर हमारी जो मेहनत है ना वो सारी बर्बाद हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम इस सब्जी को पहले से ही थोड़ा मेहनत तो लगती है हरी सब्जियों को धोने में, तो क्यों ना इनको और अच्छे से हम यहाँ पे धो लें। तो बस मैं यहाँ पे
जो ये सब्जी थी इनको अच्छे से वॉश कर रही थी, और इसके साथ साथ हमारी जो ये सारी सब्जियां हैं ये हो गई थी धुल के तैयार। तो बस अभी अभी माँ जी को भी मैंने नहला दिया है और नाश्ता पानी करवा के दवाई खिला के अब मैं सोच रही हूँ कि आज क्या बनाया जाए, क्या खाएंगे। क्या खाएंगे, जो बनाएंगे वही खाएंगे। और अभी तो यहाँ पे बहुत धीरे धीरे आवाज़ आ रही ना जब काम करती है तब कितनी जोर से चिल्लाती है ना माँ जी। हाँ ऐसे है, अभी धीरे धीरे बोल रही कैमरे पे ना, दबे दबे उसमें बोल रही। तो आज हम बनाएंगे पुलाव, ठीक है? खाएंगे आप पुलाव? तेरी मम्मी खाएगी पुलाव। खाएंगे आप पुलाव? बोलो। हाँ हाँ। खिचड़ी नहीं खाती ना माँ जी? हाँ, खिचड़ी नहीं खाती है, खिचड़ी नहीं है पसंद और पुलाव पसंद है, ठीक है? तो थोड़ा सा खिचड़ी बनाएंगे, थोड़ा सा रोटी बनाएंगे, थोड़ा सा रायता बनाएंगे। सब कुछ खाओ, सब कुछ। रोटी सब्जी पुलाव पार देख पार देख, ठीक है? बाल सब फूली। क्या तो बस किचन में चलती हूँ, वहाँ बनाती हूँ मैं पुलाव। और यहाँ पे आज भी हमारे हैं ढेर सारे कपड़े। आजकल मेरे ब्लॉग में आपको एक कपड़े नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा कपड़े नज़र आएंगे। कपड़े कपड़े कपड़े, ढेर सारे कपड़े। तो चलिए चलते हैं हम किचन में और करते हैं तैयारी पुलाव बनाने की। और अभी दोनों बच्चों की चल रही हैं क्लासेस, तो थोड़ा सा दब के बोलना पड़ेगा यहाँ पे। आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे तैयारी हो रही है पुलाव बनाने की। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 कटोरी चावल और इनको मैंने एक फ्राई पैन में ले लिया है और इसको मैंने मतलब 4-5 पानी से अच्छे से धो लिया था, क्योंकि मार्केट के जो चावल होते हैं फिर उनमें धूल मिट्टी कई तरह के कुछ भी हो सकता है, तो इनको पहले अच्छे से छान के हमें धो लेना चाहिए। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। और इसमें जो मैं डालूँगी वो मैंने यहाँ पे लिए थे थोड़ा सा जीरा, बड़ी इलायची और तेज पत्ता और 5-6 लौंग ले ली थी। तो बस मैंने इसमें ज़्यादा तो नहीं डाले मसाले, बस सादे ही मसाले डाले हैं। फिर मैंने कुकर चढ़ा दिया था गैस के ऊपर और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था। इसमें मैं टमाटर नहीं डालूँगी क्योंकि ये सिंपल सा एक पुलाव बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था सबसे पहले जीरा, और जीरे के बाद मैंने इसमें तेज पत्ता और जो बड़ी इलायची ली थी मैंने, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और जो लौंग थी वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। बस इनको अच्छे से हमने भून लेना है जब तक कि ये मतलब ब्राउन कलर के ना हो जाए। और जब हम ना पुलाव में खड़े मसाले कहते हैं इन्हें, खड़े मसाले जब हम डालते हैं तो इनकी जो खुशबू होती है ना ये इतनी बढ़िया होती है पुलाव में क्या हम सब्जियों में भी मतलब इन मसालों को डाल सकते हैं या डालते ही हैं हम सब्जियों में भी इनको। तो बस मैंने जो भिगे हुए जो चावल थे उनको भी यहाँ पे ऐड कर दिया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया था जब तक कि मतलब उसका पानी सूख ना जाए। और उसके बाद मैंने इसमें 2-3 गाजर भी डाल दी थी बारीक बारीक काट के, लेकिन वो ना यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाई आपको, वो मैंने मतलब बाद में ध्यान आया कि ये भी डालना था उसमें। तो बस यहाँ पे मैंने ये सब अच्छे से भून भान लिए और मैंने इसमें मसाले नहीं डाले हैं। मसाले में मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा कलर देने के लिए हल्दी और कश्मीरी मिर्च डाली थी हल्की सी, क्योंकि फिर बच्चों को थोड़ा वैसा कलर वाला पुलाव अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया और इसके बाद मैंने इसको एक विसिल और थोड़ा सा इसको लो फ्लेम पे पका के इसको अलग कर दिया था। तो बस हमारे जो ये पुलाव है यहाँ पे बन के हो गए थे रेडी। और जो ये पुलाव बनते हैं ना ये इसके साथ दही या रायता ये सब अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जब हमने आज पुलाव बनाया तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दही पड़ी हुई थी घर में, तो दीदी ने कहा कि आज इसके साथ रायता बना ले। तो बस मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया था एक खीरे को और
उसके बाद इसको मैंने उसी बर्तन में डाल दिया था, जो ये घिसा हुआ खीरा है ना, इसको मैंने मतलब जिस बर्तन में दही पड़ी हुई थी उसी में मैंने इस खीरे को ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैंने एक तवे पे जीरा भी भून लिया था, क्योंकि भुने हुए जीरे की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है रायते के अंदर। तो बस मैंने जीरे को भुना और उसको क्रश कर लिया, बारीक कर लिया था और उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। और उसके बाद जो ये दही वाला जो बर्तन था उसको मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था और उस बर्तन को मैंने अलग कर दिया था। बस जो नमक है उसको मैंने पहले नहीं डाला था इसमें रायते में, उसको मैंने उसी समय ऐड किया था जिस समय हमने पुलाव को खाना था। क्योंकि जब हम नमक पहले डाल देते हैं ना इसमें रायते में, तो हमारी जो दही है वो ज़्यादा खट्टी हो जाती है। तो बस इसलिए जब मैं कभी भी बनाती हूँ रायता तो मैं कभी भी नमक पहले ऐड नहीं करती हूँ, मैं बाद में ही ऐड करती हूँ इसमें नमक। तो बस इस तरह से आज हम लोगों ने पुलाव खाया और रोटियां भी पड़ी हुई थी हमारे पास, तो हमने रोटी भी खा ली थी। और मॉर्निंग टाइम में जो हमने सब्जी बनाई थी, तो बस हमारा जो पूरा लंच हो गया था यहाँ पे तैयार। रोटी भी थी, सब्जी भी थी, पुलाव भी था और रायता भी था। स्टोरेज की दिक्कत है, वो बात अलग है। खाना पीना भी हमारा हो गया है और यहाँ पे हो रही है बहसबाजी ये हो रही है कि जो ये मेरा फोन है ना, इसमें गड़बड़ हो रहा है, मेरे फोन में गड़बड़ हो रहा, कुछ हो रहा है, सच में हो रहा गड़बड़। क्या हो रहा? खराब तो है ना तरुण? कुछ और प्रेस कर दिया होगा मम्मी ने ना। मेरे भी नया फोन लिया ना, उनको चलाना नहीं आ रहा, कुछ टाइम में सीख जाते हैं। चलाना नहीं आ रहा मुझे फोन। वाह बेटा, देख लेना अपनी माँ की बेइज्जती करने से तो लावा तू है। अरे उसको ज्यादा आता है, बच्चों को तो ज्यादा आता है हमसे, हमको क्या आता है? हमको थोड़ी ना उतना आता है जितना बच्चों को आता है। वही तो जब हम सीखेंगे तभी तो आएगा। सच में हो रही इसमें गड़बड़ी में प्यार में मस्त रहते हैं, परेशान हो गई हूँ इस फोन से। और परेशान क्या, ये नया फोन जो था ना, ये टीना ने दिया था मुझे, थोड़ा सा उस बेचारी ने अपनी सेविंग इकट्ठी की थी और मेरे पास पुराना फोन पड़ा हुआ था। तो कह रही थी वो कि मम्मी मैं ना, जो मेरा मतलब अभी बर्थडे आया था तो उसने मतलब ऐसे जो उसके पापा उसको सेविंग देते थे ना, तो उसने बचा के रखी हुई थी। तो वैसे तो बहुत पहले कह रही थी कि मम्मी आपको ना एक नया फ़ोन होना चाहिए आपके पास, पर मुझे नहीं था पता कि मतलब ये मेरे लिए पैसे बचा रही है और मुझे सरप्राइज कर रही है। तो ये फ़ोन मुझे टीना ने दिया और सच में मेरे को शायद ये ना ढंग से अभी चलाना भी नहीं आ रहा है और मुझे उस पुराने फ़ोन की आदत है जिस पे हाथ सदेवे रहते हैं ना, वही अच्छा लगता है। और चलो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे मैं इसको सीख जाऊंगी। सीखना तो क्या है, ये भी एक उसकी बात है। इधर आ जाओ थोड़ा, दीदी ना हमेशा ना भागने की कोशिश करती है। हवा चल रही है, कपड़े लाने पकड़ के रखना पड़ता है मुझे दीदी को, ऐसे कस के पकड़ के ऐसे पकड़ना पड़ता है तब जाके, नहीं तो फटाफट भागने की तैयारी रहती है। अब तो फंस गए बेटा, अब तो फंस गए जान। तो बस यही हमारी बात। काम करो, हम अपना काम करते हैं। खैर काम तो काम होता है, काम है कैमरे को भी। और ऐसा भी नहीं कि हर टाइम हम कैमरा ही पकड़ के रखते हैं, थोड़ा हम अपना भी इंजॉय करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, है ना, देखते हैं ना, औरों को भी देखते हैं। ये मैं तो मतलब ये लगा लीजिए कि थोड़ा सा शूट करती हूँ, फिर उसके बाद बैठती हूँ और फिर औरों को भी वो कर देती हूँ। और मेरा ये भी है कि अगर मुझे टाइम ना मिले, मैं काम करूँ उस बीच, तो मैं जिनका मुझे देखना होता है मैं अपना फ़ोन ऐसे लगा के किनारे पे छोड़ देती हूँ कि चलो भाई इनका वॉच टाइम आना चाहिए बेचारों का। तो ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए कि चलो भाई दूसरे की हम हेल्प कर सकें इस तरह से। नहीं हमारे पास बैठने का टाइम, लेकिन मैं हमेशा यही करती हूँ, थोड़ा सा फ़ोन लगा के
फिर अपने काम काज निपटाने लगती हूँ, जब तक ही उनका ये वॉच टाइम मतलब चलो मेरे ना। उसमें वो टाइम कंप्लीट ना हो जाए। अब देख लिया मैं बातें कर रही हूँ और तब भी लगी हूँ चलो चलो चलो, तो चलो ठीक है। चलो चले कपड़े उतार। खाना हमने खा लिया, कपड़े नहीं उतारेंगे अभी, मैं थोड़ा सा आराम करूंगी क्योंकि चावल खाए हैं और इससे मुझे आ रहा है आलस भी और नींद भी। तो फिर 4 बजे करीब हम कपड़े तय करेंगे। ओके चलिए। चलो। तो अभी बजे हैं शाम के 5 और मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चली गई थी क्योंकि आज दिन में जो चावल खा लिए थे उससे भी काफ़ी नींद तो नहीं आई, लेकिन हाँ हल्की हल्की उससे सुस्ती ज़रूर आ गई थी क्योंकि जब हम चावल खाते हैं तो उससे एकदम से नींद की वो आने लग जाती है। तो बस किचन में चलते हैं अभी, और दिन के टाइम जो मैंने राई की सब्ज़ी धो धा के रखी हुई थी उसको अभी शाम के लिए तैयार करेंगे। और जो हमारे पास माँ जी ने ये धो के रखे हुए थे ना अरबी जो निकाली थी मॉर्निंग टाइम में मतलब खेत से, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। तो पहले तो मुझे ये लगा कि चलो इसको धोएंगे नहीं आज, ऐसे ही मतलब मिट्टी सहित इसको सुखा लेंगे, लेकिन फिर तब तक जब तक मैं आई बाहर तो माँ जी ने इसकी जो सारी मिट्टी विट्टी बेचारी ने साफ़ करके रख दी थी। बस इतनी अच्छे तरीके से क्लीन करके रखा हुआ ना माँ जी ने, हर चीज़ इतनी सफाई से करती है मेरी माँ जी, बहुत ही ज़्यादा सफाई से। तो फिर ये भी लेके चलती हूँ मैं नीचे, जो ये छिले हुए हैं माँ जी ने। तो फिर चलिए, तो बस किचन में आ गई हूँ और जो ये मैंने दिन के टाइम हरी सब्जियाँ धो के रखी हुई थी इनको अभी मतलब शाम के लिए हम इसको काटेंगे। सॉरी, ये सब्जी तो मतलब पूरी नहीं बनेगी, एक सब्जी और बनानी पड़ेगी हमें, साथ में दाल भी बनानी पड़ेगी, और थोड़े से गाजर पड़े हैं और थोड़े से पड़े हैं करेले। तो चाय हमने पी ली है और अब जो मैंने सब्जी काट के रखी हुई है हरी सब्जी, इसको मैं चढ़ा देती हूँ पकने के लिए, और इसके बाद मैं सीधे जाऊंगी दूध लेने के लिए क्योंकि 5:30 बज चुके हैं और 6 बजे तक मतलब हम ले आते हैं दूध, कभी तो 5 बजे ही चले जाते हैं हम दूध लेने, और अभी हो गया हमें थोड़ा सा लेट। तो मैं सोच रही हूँ कि इधर मैं ये सब्जी छौंक देती हूँ और फिर मैं दूध लेने चली जाऊँगी। तो बस इसके बाद हम जो है निकल पड़ेंगे अपने दूध लेने के लिए। तो फिर छौंक देती हूँ मैं ये सब्जी पहले। तो आज का ब्लॉग मेरा आपके साथ यहीं तक का था। तो ब्लॉग को एंड करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ जो भी नए जुड़ते हैं चैनल से प्लीज़ 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 लाइक करें ना करें लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर जब हमारा बढ़ता है तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा आनंद मतलब खुशी हमें मिलती है कि हम सब, सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। तो प्लीज़ एक विश्वास के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।